हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा एक सपना था जो आज पूरा होने जा रहा है। तो हम हो गए हैं तैयार कहीं जाने के लिए। कहाँ जाने वाले थे? तो चलिए देखते हैं। जब कभी किसी यात्रा पर जाते हैं तो घर से निकलते हुए करते हैं तिलक। यहाँ मम्मी कर रही थी हमारा तिलक और मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा खुशी। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था क्योंकि जहाँ हम जा रहे थे वहाँ हमें पहुँचने में लगने वाले थे 10 से 11 घंटे और मैंने कभी भी इतना सफ़र नहीं किया। मैं कभी भी कहीं नहीं जाती हूँ और दूर तो बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन खुशी मुझे इस बात की थी कि जो मेरा सपना था वो पूरा होने वाला था, इसलिए मैं झटपट से तैयार हो गई और यहाँ ले लिया मैंने सास और नंद का आशीर्वाद और मैं अब बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। घर से हम लोग निकलने ही वाले हैं, तो चलिए जानते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जाने वाले हैं खाटू श्याम, जहाँ जाने में मेरे को इतना मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी इस बार। हम जा रहे हैं बस से। किसके साथ जा रहे थे? हम जा रहे थे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स के साथ और उनकी पूरी फैमिली गई थी। उन्हीं की वाइफ ने मुझे कॉल पर बोला कि भाभी आप साथ में ज़रूर चलना, तो उन्हीं की वजह से आज मैं कर पाई बाबा श्याम के दर्शन। बस में बैठे बैठे पूरे 2 घंटे हो गए थे। हम करते हुए गए थे बातें और बाबा श्याम के गाने सुनते सुनते हम लोग गए थे, इसलिए हमें 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। फिर बस रुकी थी शिवा ढाबे पर, तो यहाँ मैंने पी थी चाय। मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली कुल्हड़ वाली चाय तो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ बज चुके थे सुबह के 5 और शिवांश भी सोकर उठ गया था। मैं भी थोड़ा बहुत सो गई थी, लेकिन इतना अच्छे से तो नींद नहीं आ सकती बस में, और मैं शिवांश का भी ध्यान रख रही थी। शिवांश बहुत अच्छे से सोया था और शिवांश अब यहाँ पर उठ गया है और उसे बहुत अच्छा लगा था। उठते ही उसने मुझसे पूछा कि मम्मी हम खाटू श्याम कब पहुँचेंगे। तो मुझे ये जो छोटे छोटे पहाड़ बने हुए थे ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। हम पहुंचने वाले थे सालासर बालाजी, तो सबसे पहले गए थे सालासर बालाजी, उसके बाद ही हम जाएंगे खाटू श्याम। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था जाने में, क्योंकि मैं इतनी दूर कभी नहीं गई, इसलिए थोड़ा सा डर रही थी कि इतना लंबा सफ़र होता है मैं कैसे कर पाऊँगी। तो लेकिन सच में मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि हम लोग कब पहुंच गए। तो यहाँ हम पहुंच गए थे सालासर बालाजी और नहा धोकर हम हो चुके हैं तैयार बालाजी के दर्शन करने के लिए। हम इंतज़ार कर रहे थे सबका कि हम साथ में जाएंगे दर्शन करने के लिए। मंदिर जब हम जा रहे थे तो मुझे रास्ते में दिखा ये ऊँट बहुत ही सुंदर लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए, बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम पहुँच चुके थे बालाजी के मंदिर में। आज शनिवार था और शनिवार के दिन बालाजी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो सबसे पहले यहाँ हमने लिया था प्रसाद में क्या लिया था, पेड़े लिए थे और यहाँ मैं खिंचवाने लगी थी फ़ोटो भी नहीं खींच पा रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। सालासर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चुरू जिले में जयपुर बीकानेर राज्य मार्ग पर स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि एक नारियल बांधने से बालाजी महाराज सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्या आप जानते हैं यह देश का ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी दाढ़ी मूंछों के साथ विराजित हैं। मान्यता है कि संत मोहनदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने इसी रूप में दर्शन दिए थे। दस 11 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके थे खाटू श्याम और आते ही सबसे पहले मैंने यहाँ लगवाया था ये तिलक, जो कि मैंने वीडियो में बहुत बार देखा था। वीडियो में देखते ही मेरा मन करता है कि मैं ज़रूर लगवाऊंगी। यहाँ हमने शिवांश की भी लगवाया था, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था शिवांश इसको लगवाने के बाद। और उसके बाद हमने मेरी फ्रेंड के बेटे के लगवाया था, जो कि वो बहुत छोटा सा कान्हा सा लग रहा था। बाबा श्याम के मंदिर में हर दिन दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। खाटू धाम मंदिर में जाकर दर्शन करना किस्मत की बात माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग खाटू वाले बाबा के मंदिर में जाकर सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है और जीवन भर की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं बाबा श्याम को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं। दुनिया को पता है बर्बरिक ने वासुदेव को शीश काट कर दिया था और भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि पूरा कलयुग आज से तेरे नाम, और जो तेरे दरबार में आएगा खाली झोली कभी नहीं जाएगा। पर बर्बरिक को सिर्फ इतना सा वरदान नहीं मिला था, पूरा वरदान तो कुछ और ही था।
वासुदेव ने कहा कि बर्बरिक तेरे दरबार से कोई खाली झोली नहीं जाएगा। ये तो होगा ही, लेकिन आज मैं तुझे एक ऐसा वरदान दे रहा हूँ जो आज से पहले कभी किसी को नहीं मिला। वासुदेव ने कहा कि बर्बरिक, दुनिया कहती है कि जिसकी तकदीर मैंने लिख दी है उसको कोई नहीं बदल सकता। जिसकी तकदीर में मैंने दुख लिख दिया तो दुख और सुख लिख दिया तो सुख। लेकिन आज मैं एक ऐसा अधिकार दे रहा हूँ कि कलयुग में आकर तेरी चौखट पर किसी ने सिर रख दिया तो भले ही उसकी तकदीर में दुख लिखा हो, तेरी चौखट पर आकर मेरा लिखा हुआ मिट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय खाटू श्याम जी की। क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम की सबसे फेमस चीज क्या है? मंदिर से कुछ ही दूरी पर श्याम कुंड स्थित है। बाबा श्याम का शीश इसी जगह से प्राप्त हुआ था। इसी वजह से इस कुंड के पानी को बड़ा पवित्र माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस पानी से स्नान करते हैं उनके सभी पाप धुल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय श्री श्याम।